ह्यूमन ब्रेन अपनी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन का वजन होता है लगभग 1300 ग्राम। 1300 ग्राम का वजन अपना ह्यूमन ब्रेन का होता है। अपने ह्यूमन ब्रेन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है बेटा। 3 भाग इस प्रकार से, वो 3 भाग है। पहला है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और अगला है हिंड ब्रेन जिसे पश्चिम मस्तिष्क भी अपन कहते हैं। शुरुआत करते हैं अपन फोर ब्रेन से। फोर ब्रेन मतलब कि अपनी बॉडी का सबसे ज्यादा काम करने वाला हिस्सा। फोर ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है उसे कहते हैं सेरेबेरम। क्या कहते हैं? सेरेबेरम। और सेरेबेरम के ऊपर जो वर्टेक्स होती है, सेरेबेरम के ऊपर जो लेयर होती है उसे अपन कहते हैं सेरेबेरम कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? सेरेबेरम कॉर्टेक्स। अब अपने इस सेरेबेरम इसे कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है सेरेबेरम, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसे कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, इसे कहते हैं राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर अपनी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। इसके बाद अगर अपन इसकी बात करते हैं कि इसके कितने लोब्स होते हैं, इसके कुल मिला के 4 लोब्स होते हैं। सेरेब्रम को अपन 4 लोब या 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लोब क्या होता है? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, पेरेंटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, ये इसके आउटलाइनिंग मैंने की हुई, ये देख सकते हैं। पहला बात करते हैं अपन, जिसे अपन नाम देगा फ्रंटल लोब। क्या काम करता सुनिए। फ्रंटल लोब हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जो याददाश्त के लिए यूज होता है। याददाश्त, किसी चीज को याद रखने, क्रिएटिव वर्क करने, सोचने समझने की ताकत या किसी भी चीज में निर्णय लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। को याद रखना, सभी का काम ये करता है। कौन करता है? फ्रंटल लोब। कुल मिला के ये हमारी बॉडी का सबसे क्रिएटिव पार्ट होता है जो क्रिएटिव वर्क करने के लिए यूज होता है। अगला है बेटा पेरेंटल लोब। पेरेंटल लोब के अंदर हम क्या सीखते हैं? बोलना, मैथ्स, रीजनिंग, किसी भी चीज को याद रखना, कलर को याद रखना, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना, ये चीज होती है। अब एक और बात सुनो बेटा, फ्रंटल लोब और पेरेंटल लोब में एक डिफरेंस क्या है? अगर आपकी याददाश्त जाती है तो आपका फ्रंटल लोब खत्म हो जाएगा, लेकिन पेरेंटल लोब, जो पेरेंटल लोब है वो ये काम करेगा। कैसे? आपकी याददाश्त तक जाएगी तो आप बोलना नहीं भूलते। आप बोलना, बोल चाल जो अपने सीखी ना, किसी बात करना, वो नहीं भूलते क्योंकि ये पेरेंटल लोब के अंदर संचित होता है। अगला है बेटा दूसरा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब को ऐसे समझ सकते हैं अपन के ये हिस्सा हमारे कान के पास है, तो इसका कनेक्शन भी कान वाली एक्टिविटी, जितनी भी ईयर एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है। किसी भी चीज को सुनने के बाद ये निर्णय करना कि आवाज किसकी है, ये काम करता है हमारा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब ये बताता है अपने को जो आवाज हम सुन रहे हैं वो शेर की है या हाथी की है, ये बताता है। इसके अलावा हमारी नाक से सुनने वाली किसी भी स्मेल को ये डिसाइड करता है कि जो आप सुन रहे हो वो समोसे की स्मेल है या पकोड़े की स्मेल है या गुलाब जामुन की। तो सुन मिला के ये हमारा टेम्पोरल लोब है जो कि हमारे कान और हमारे नाक की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये बताता है हमें क्या हम सुन रहे हैं और क्या हम सुन रहे हैं। अगला है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब हमारे बॉडी का सबसे पीछे वाला ब्रेन है। अब इस ऑक्सीपिटल लोब में क्या काम करता है? ये हमारे विजुअल इंपैक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विजुअल इंपैक्ट मतलब क्या? किसी भी चीज को देखने के बाद ये निर्णय करना कि ये अपन क्या देख रहा है, किसी भी शक्ल को पहचानना, किसी भी कलर को पहचानना या किसी भी चीज को देखने के बाद पहचानना कि वो क्या चीज है, ये इसका नाम है ऑक्सीपिटल लोब का। बॉडी के इस हिस्से पर अगर चोट लग जाती है इंसान अंधा भी हो जाता है। कौन सा वाला? ऑक्सीपिटल लोब। अब बात करते हैं हमारे मिड ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन के अंदर मैं आपको 2 चीज बताने वाला हूं, एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। पहले थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस काम करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना और पेन, किसी भी दर्द को महसूस करने की क्षमता। किसी भी चीज को अगर अपन छूते हैं तो छूने के बाद अपने को गर्म या ठंडा प्रतीत होता है, तो ये पेन थैलेमस ही हम तक पहुंचाता है। थैलेमस ऐसा काम करता है कि हमें पता चल जाता है कि ये चीज गर्म है, ठंडी है, कैसी है। तो ये दर्द और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। अगला है छोटा सा हिस्सा। ये छोटा हिस्सा दिख रहा है ना, तो इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस और ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा पावरफुल हिस्सा इसको मानते हैं। क्यों? ये हमारी फीलिंग्स कंट्रोल करता है। फीलिंग्स कंट्रोल करना मतलब भूख लगना, प्यास लगना, कब सोना है, कब जागना है, किससे कैसी बात करनी है, कैसे इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, ये हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है। सोना जागना भी ये डिसाइड करता है। मतलब कि हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट मान सकते हैं अपन, क्योंकि बॉडी की सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आखिरी वाले हिस्से पे आते हैं जो होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन मतलब पश्चिम मस्तिष्क। हिंड ब्रेन के अंदर एक और नाम आता है बेटा सेरेबिलम। ये सेरेबिलम था, ये पूरे बार, और ये सेरेबिलम है। अब सेरेबिलम का हिस्सा का काम ये होता है बेटा कि इसे पहले कहते हैं छोटा दिमाग। ये हमारा दिमाग का छोटा हिस्सा होता है, सबसे छोटा, ये छोटा दिमाग कहते हैं। अब छोटा दिमाग क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी बैलेंस करता है। क्या काम करता है? बॉडी बैलेंस करता है। बॉडी बैलेंस करने के साथ साथ हमारी बॉडी को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे खड़ा होना है, क्या नहीं होना, ये काम करता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब पीने के साथ ही उसका सेरेबिलम वाला हिस्सा काम नहीं करता है, तो वो लड़खड़ाता है, उसकी बॉडी बैलेंस क्यों नहीं हो पा रही?
तो सेरेबेलम जो हिस्सा है ना ब्रेन वाला, वो काम नहीं कर पा रहा। इसके बाद हमारे हिंड ब्रेन के अंदर ही कुछ चीजें और आती है। स्पाइनल कोड, ये हमारी स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड के ऊपर एक और दो चीजें, इसे कहते हैं पोन्स और इसे कहते हैं मेरुला ऑब्लांगेटा। सबसे पहले बात करते हैं मेरुला ऑब्लांगेटा की। मेरुला ऑब्लांगेटा क्या काम करता है? मेरुला ऑब्लांगेटा हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री क्या? छींक आना, खांसना, छींक के समय आंखों को बंद हो जाना, किसी भी चीज को अपने ओर आता देखकर अपना हाथ का ऊपर हो जाना, या किसी भी गर्म चीज को छूने के बाद हाथ काट जाना, पैर का किसी कांटे पे लगने के बाद तो अपने पैर काट जाना, ये सारी चीजें हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। बॉडी के अंदर ब्रीथिंग या फिर यूरिन को बाहर निकालना है, सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो ये हमारी बॉडी का पूरा हिस्सा है बेटा, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।